कितना बड़ा वैज्ञानिक पद्धति हमारे देश में पनप रहा है और हमारे देश के श्रीमान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग मौन बैठे हुए हैं। इस पर कोई चिंतन नहीं, इस पर कोई विचार नहीं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई सुधार नहीं। प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि राम आएंगे और कृष्ण आएंगे तो फिर इन विचारों को सुधारेंगे। मैं सुधारने वाला कौन होता हूँ? यही मानसिकता यहाँ सदियों से बना दी गई है। अरे जब विवाह की उम्र होती है 18 या 20, तो फिर प्यार की उम्र शिक्षा प्राप्त करने के वक्त ही कैसे शुरू हो गई? 25 के बाद प्यार की उम्र क्यों नहीं बनाई गई, इसे अस्थायी की गई? क्योंकि हम लोग एकदम सीधे साधे हैं। भगवान की आने और जाने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। अपने अंदर की भगवत्ता को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अपने अंदर में जो परमात्मा ने दिया है उसे जगाने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति हर प्रकार से मिटाई जा रही है और हम मौन बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए कि हम में क्या क्षमता है परमात्मा जगाए। लाखों किताबें लिख दी गई कि तुम्हारे अंदर ही वो शेर बैठा हुआ है, जो दहाड़ेगा तो संपूर्ण जंगल कांप जाएगा। तुम विश्व के गुरु के लायक हो, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जल, यहाँ की वायु, साथ ही साथ यहाँ की सभ्यता और संस्कृति हमारे ऋषियों द्वारा रची बसी जो है उसे समझ नहीं पाए और हम लग गए हैं बस भाग्य और भगवान के भरोसे जीने में, जिसका दुर्भाग्य है कि आज लव मैरिज, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का खूब चक्कर चल रहा है। इसमें सारे के सारे समाज के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग और माता पिता तक मौन हैं, क्योंकि माता पिता बन गए हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि मेरा दायित्व क्या है, संस्कार किस चिड़िया का नाम होता है, संस्कृति किस चिड़िया का नाम है, ये उन्हें पता नहीं है। सिर्फ बस भगवान करो और भाग्य के भरोसे रोते धोते रहो। बच्चों को छोड़ दो स्वतंत्र रूप से बॉयफ्रेंड के चक्कर में जाने के लिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाने के लिए। शिक्षा के साथ साथ और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहेंगे, अरे देखो उसे उससे प्रेम हो गया था और समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने प्रेम को मटिया मेट कर दिया, प्रेम को मिटा दिया, दो आत्माओं के मिलन को बिछड़ में ला दिया। अरे संस्कारहीनों, अपने अंदर संस्कार जगाओ और संस्कार जगाने के लिए भी गहराई से अध्ययन, चिंतन, मनन निष्पक्ष भाव से करो। तब समझ में आएगा कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होता है। नहीं तो ऐसे ही बौखते रहोगे और अकबकाते रहोगे और हिंदुस्तान, भारत ज्ञान की भूमि नहीं बन सकेगी। अतः ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाना सीखो और सिखाओ। ओम ओम।